अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो क्योंकि आपको हमारी वीडियो देखनी है। क्योंकि ये शब कदर यानी लैलतुल कदर की रात जो 21वीं सब की रात आने वाली है सबसे पहली, उसकी हमने वीडियो बनाई है। तो उसको भी देखना है। जो हम अब बना रहे हैं ये मिल जाए आपको, तो सारी वीडियो को देखना है ताकि हम 5 रातों को अच्छी तरीक़ा से जग सके और अपने आप को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचेगी, अल्लाह ताला खुश भी हो जाए। तो हमें इसी तरह इबादत करनी है। तो चलिए, तो हम दूसरी सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरी सब यानी महा मुबारक की 30वीं यानी 23वीं सब को, यानी 23वां रोज़ा जो होता है, तो महा मुबारक की 23वीं सब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। यानी 23वीं रात को जब हम रात जगेंगे, 21वीं को हमने जगी है, तो 21वीं को हमने जो 2 नमाज बताई है हमने, बस ज़्यादा नहीं करनी है। 4 रकात 2-2 करके पढ़नी है, 2 रकात और पढ़नी है, 6 रकात निफिल पढ़नी है। तो अब हम बात कर रहे हैं 23वीं सब की, यानी 23वें रोजे की। तो गौर से सुनिएगा, नमाज बहुत छोटी है और बहुत फ़ायदेमंद है। महा मुबारक की 23वीं सब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। यानी 2 सलाम से 2-2 रकात करके पढ़नी है। 2 सलाम का मतलब होता है 2 रकात नमाज निफिल पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। और हर रकात में बाद सूरे फातिहा के सूरे कदर जरूर पढ़नी है। सूरे कदर का बहुत बड़ा मर्तबा है। सूरे कदर एक बार, सूरे अखलास 3 बार पढ़नी है। जैसे हमने 21वीं रात में पढ़ी थी, वैसे ही हमें 23वीं रात को पढ़नी है। सेम वैसे ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत है। तो इंशाअल्लाह ताला वास्ते मगफिरत गुनाहों के ये नमाज बहुत अफजल है। यानी 23वीं सब कदर को 8 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ने से हर रकात के बाद सूरे फातिहा और सूरे कदर एक मरतबा और सूरे अखलास एक बार पढ़ने बाद सलाम के 70 मरतबा कलमा तय्यम यानी पहला कलमा पढ़ना है, 70 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शीश तलब करे। अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा कर इंशाअल्लाह ताला मगफिरत फरमाएंगे। यानी अपने गुनाहों की हमें अल्लाह ताला से मगफिरत करनी है। तो अगर आपके नमाज समझ में नहीं आई है तो एक बार हम और दोहराते हैं। तो गौर से सुनिएगा, वीडियो को बार सुनिएगा ताकि आपके नमाज समझ में आ जाए। तो चलिए, तो हमें कैसे पढ़नी है? 2 रकात यानी 4 रकात पढ़नी है हमें। तो 2 करके पढ़नी है, यानी 2 सलाम के साथ हमें ये नमाज अदा करनी है। नियत करती हूँ 2 रकात नमाज निफिल अल्लाह ताला के वास्ते। और हमें पहली रकात में सूरे फातिहा पढ़नी है, दूसरी बार हमें सूरे कदर पढ़नी है, तीसरी बार हमें सूरे अखलास पढ़नी है। तो सूरे अखलास आप 3 बार भी पढ़ सकते हो, 2 और 7 जितनी भी आपको मुकर्रर हो जाए, 1 बार भी पढ़ सकते हो, 3 बार भी पढ़ सकते हो। तो यानी 3 बार पढ़ें तो बेहतर है, यानी बहुत ही अफजल है। 3 बार पढ़ लें क्योंकि एक कुरान शरीफ का सवाब मिल जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये वाली सूरत है सूरे अखलास। तो इसे हमें 3 बार पढ़नी है। सूरे कदर को 1 ही बार पढ़ना है और अलहम्दुलिल्लाह शरीफ को 1 ही बार पढ़ना है। ये हमें 2 सलाम के साथ, यानी 2 सलाम के साथ 4 रकात नमाज निफिल अदा कर लेनी है। तो इंशाअल्लाह इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानी दूर कर देंगे। सबसे बड़ी परेशानी हमारी मगफिरत फरमा देंगे। तो हमें ये अपनी रात मगफिरत के लिए जगनी है। क्योंकि हम बार कहते हैं कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं किसकी दौड़ कब तक चल रही है। दौड़ मतलब हमारी सांसें कब तक चल रही हैं, तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी दौड़ यानी हमारी सांसें रुक जाएं, उससे पहले हमें अपनी मगफिरत करा लेनी चाहिए। तो ये रमज़ान हमारे लिए अफजल है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला तमाम मोहम्मतियों को तौफीक दे इस रात को जगने की, अमल करने की, ताकि अपनी मगफिरत करा लें। तो इंशाअल्लाह ताला इस नमाज की बाबरकत मगफिरत गुनाह और तमाम परेशानी दूर हो जाएंगी आपकी। इस नमाज की बरकत से आपकी मगफिरत भी अल्लाह ताला फरमा देंगे, तमाम जो गुनाह हैं वो भी आपके माफ़ हो जाएंगे। तो यानी 23वीं रात को ही हमें सब कुछ अमल करना है। तो चलिए 2-2 करके हमें एक और नमाज और अदा करनी है। तो 23वीं सब कदर को 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़नी है। 8 रकात नमाज हमें 4 सलाम से पढ़नी है। हर रकात के बाद सूरे फातिहा के बाद सूरे कदर जरूर पढ़नी है। सूरे कदर पढ़ने के बाद हमें सूरे अखलास पढ़नी है। यानी करना हमें वही अमल है जो हम पढ़ चुके हैं 4 रकात, उसी तरह हमें सिर्फ 8 रकात पढ़नी है। इसमें हमें क्या है, उसमें हमने इस्तिग़फ़ार पढ़ी थी,
इसमें हमें कलमा तैयब पढ़ना है, पहला कलमा, यानी इसमें हमें पहला कलमा पढ़ने बाद सलाम के 70 मरतबा हमें पहला कलमा पढ़ना है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी पहला कलमा पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शीश तलब करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शीश तलब करें। अल्लाह ताला जो जाने अनजाने में जैसे भी मुझसे गुनाह हुए, अल्लाह ताला तू तो गनी है, रहमत वाला, बख्शत वाला, बख्शने वाला है, बहुत ज़्यादा देने वाला। अल्लाह मेरे गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। इस रमज़ान के मुबारक महीने के सदक़े प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, आपके महबूब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरी इसी महीने में, इसी रात में मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। यानी अल्लाह ताला से इस तरह रो रो कर गिड़गिड़ा के अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगनी है। तो अल्लाह ताला बहुत गनी, बहुत ही रहमत वाले, बहुत ही बरकत वाले हैं। तो अल्लाह ताला की ही सारी मखलूस है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा नवाजने वाले हैं। अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत भी फरमा देंगे, आपकी जो तमाम जायज़ हाजत हैं उन्हें भी कबूल करेंगे अल्लाह ताला। तो हमें सिर्फ बख्शीश की तलब, सलाम, 70 कलमा पढ़ना है यानी। तो इसके बाद हमें 70 बस कलमा पढ़ने के बाद अपनी तमाम गुनाहों की, जैसे हमने बताई है वैसे ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, दुआएं करें, रोए गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से रो रो कर मांगे। इस रात हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने गुनगुनाना है। इस तरह जितनी हमारी तकलीफ़ है ना, उसी तरह हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ों को दूर कर देंगे। मतलब अल्लाह ताला हमें क्यों, जब हम रोते हैं ना तो अल्लाह ताला को हमारा रोना बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, ये मेरे अल्लाह बहुत रो रहा है, इसको अता कर दे। फरिश्ते बोलते नहीं, ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसे और रोने दे, और रोने दे, इसे इस जो मांग रहा है इससे बेहतर अता करूँगा, इसको बहुत ज़्यादा अता करने वाला हूँ, इसे और रोने दे। जिस चीज़ के लिए जी गिड़गिड़ा रहा है ना, रो रहा है, जो जी मांग रहा है इसे अंदाजा भी नहीं है, मैं इससे भी बेहतर चीज़ अता करने वाला हूँ उसे। तो अल्लाह ताला को हमारा रोना इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला और बेहतर देने वाले हैं हमें। तो जिसे हमने सोचा नहीं है उससे भी ज़्यादा हमें बेहतर देने वाले हैं अल्लाह ताला। तो हमें रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपनी मग़फ़िरत की, अपनों की, अपने महरूमों के सबके लिए दुआएं मांगनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआएं मांगनी है। बच्चों को भी अपने साथ में नमाज़ पढ़ाएं ताकि उन्हें भी ये नमाज का मर्तबा पता चले। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि आपको इन रातों के बारे में पता चल जाए। ये रात बहुत ही ज़्यादा बाबरकत है और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की रात है क्योंकि हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर अपनी मग़फ़िरत कोई इंसान कराना चाहता है तो इस ताक रातों में जगे, अपनी मग़फ़िरत की दुआएँ मांगें। तो अगर आप नमाज नहीं पढ़ सकते किसी भी वजह से तो आप कलमा पढ़कर भी अपनी दुआएँ मग़फ़िरत करा सकते हो अल्लाह ताला से। तो ये रात हमारे और आपके लिए बहुत ही बड़ी रात है। तो आप और हम सभी को मिलकर जगना है। तो जगिए हमारे साथ, हम ये रात अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके लिए आसान करे। तो हम ये रात जगें, हमारे लिए दुआएं करना आसानी की और हम सब के लिए दुआएं करना। हम आपके लिए इसी तरह जो हम अपने लिए नहीं मांगते, हम अपनी उम्मतिया मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले मांगते हैं दुआएं। क्योंकि अल्लाह ताला की उम्मत में हम भी शामिल होते हैं। क्योंकि हम अपनी उम्मत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मांगते हैं ना, तो हमारी दुआ वैसे ही अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। क्योंकि हम भी तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ना समझे कि हम दूसरों के लिए मांग रहे हैं, वो भी हम अपने ऊपर ही मांग रहे हैं। क्योंकि हम सबके लिए जो दुआ मांग रहे हैं उसमें हम भी तो शामिल हो रहे हैं। तो दुआ का मतलब समझें और सबके लिए ही दुआ मांगें कि हम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला अपने बारगाह में हमारी दुआएं कबूल करे। तो अल्लाह ताला हम और तमाम मोहम्मदिया उम्मतियों सभी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, सबकी दुआएं कबूल करे और जितनी भी हमारी ज़िंदगी में परेशानी अल्लाह ताला उन तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह ताला हम सबको फिर से हज और उम्रा की तौफ़ीक़ दे, जल्द से जल्द जाने की। अल्लाह ताला जल्द से जल्द अपनी बारगाह में हमें फिर से बुलाएँ। तो इस तरह हमें अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए दुआएं मांगनी है। अल्लाह ताला हमसे जितने भी जुड़े हुए हैं और जितने भी इस वीडियो में देख रहे हैं, अल्लाह ताला जितनों के हाथ उठ रहे हैं उनकी तमाम जाए हाथ को कबूल करे इस ताक रातों में कि बहुत ही बड़ी रातें हैं, 5 रातें जिसमें हमने अपनी बख्शीश नहीं कराई ना, तो हमसे ज़्यादा बदकिस्मत आदमी कोई भी नहीं है कोई भी इस दुनिया में। क्योंकि रात आई और हमसे चली गई। क्योंकि हमें पूरी साल सोना है। अगर हम 5 रात में नहीं सोते हैं ना, सोने की मना नहीं करी है, 12 बजे तक आप पूरी नींद कर सकते हो। इस तरावी पढ़ने के बाद आप सो सकते हो 2 घंटा, 1 बजे आप पे उठना है, उसके बाद अपनी नफिल नमाज अदा करनी है। उसके बाद आपको बस सिर्फ तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़नी है। तो आप पढ़ रहे होंगे रमज़ान में, तो वो आपके लिए बड़ी बात नहीं है।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर किए, क्योंकि हम 5 और रातों की वीडियो बनाने वाले हैं। आपको 5 और रातों की नमाज बताएंगे, सिर्फ हम 5 और रातों की नमाज जगने का, जिससे आपको पूरा अजर मिले, उसका मर्तबा बताया हमने। तो गौर से इस नमाज को पढ़ने की कोशिश करें। फिर से हम आपको एक बार ये नमाज बता देते हैं। तो एक बार और हम आपको इस नमाज के बारे में बता देते हैं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस रातों में जगने के लिए। 23वीं रात की नमाज है, तो नमाज बहुत बड़ी नहीं है। तो इसको हमें कैसे जगना है, 8 रकात पढ़नी है 2-2 सलाम से। तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती हूँ अल्लाह ताला के वास्ते। फिर हमें सुहाना पढ़ने के बाद हलमदो शरीफ पढ़नी है। हलमदो शरीफ पढ़ने के बाद सूर्य कदर पढ़नी है। सूर्य कदर पढ़ने के बाद सूर्य अखलास 3 बार पढ़नी है। इसी तरह हमें 8 रकात नमाज मुकम्मल तरीक़ा से पूरी कर लेनी है। फिर हमें अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगनी है, अपने माँ बाप के लिए, अपनी जो मरहूम है उनके लिए, सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, पूरी उम्मतिया के लिए, जो भी आपसे हो जाए आप सबके लिए मांगें। तो हमने फिर आपको एक बार नमाज बता दी है। इस नमाज को इसी तरह 8 रकात को पढ़ना है। तो गौर से इस वीडियो को सुनिएगा और शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस रात को जग सके और अच्छी तरीक़ा से जग सके, अपनी मग़फ़िरत करा सके। बस हमें दुआओं में याद रखना, हम आपके लिए दुआएं करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो चलिए बस आज के लिए बस नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।